हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस आर दोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो जहां पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं एल्काइंस। और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि कभी भी n की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। तो जब भी हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है हमेशा n की वैल्यू 2 और मोर देन 2 हम लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू ले ली 2, तो इस n की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ये हमारे पास आ जाएगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C2H2। ठीक है, कैसे 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 माइनस 2 2 आ गया। देखो दो कार्बन एटम्स हैं, सबसे पहले हम जितने भी कार्बन हैं उनको हम लिखेंगे। अब कार्बन कार्बन के बीच हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है क्योंकि हम एल्काइन की बात कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाया। इसके बाद कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाइड करेंगे। याद रखना कि कार्बन के की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, यानी कि हमें 4 बॉन्ड लगाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैंने ये लगा दी और एक हाइड्रोजन मैंने ये लगा दी। इसके बाद इसको जब हम कंडेंस करेंगे तो आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दो कार्बन एटम्स हैं जिसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। अब यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 3 ली है, सेम वैसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हो जाएगा C3H2 इंटू 3 माइनस 2। ये हमारे पास आ जाएगा C3H4। तीन कार्बन एटम्स हैं 1 2 3। जैसे भी बताया कि कहीं पे एक जगह हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगेगा, 4 बॉन्ड हो गए टोटल। इस कार्बन के साथ ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। 4 हाइड्रोजन है हमारे पास 1 2 3 4। इसके बाद इसको हम कंडेंस करेंगे तो आ जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 3 है, जिसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे प्रो। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं आइन, तो ये यहाँ पे मैंने आइन ऐड कर दिया। तो इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी प्रोपाइन। अब यहाँ पे अगर मैंने n की वैल्यू 4 ली है, सेम वैसे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये हो जाएगा C4H2 इंटू 4 माइनस 2 और ये हमारे पास आ जाएगा C4H6। 4 कार्बन एटम्स हैं, सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे और फिर जैसे मैंने बताया कहीं पे भी एक जगह हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे और इसके बाद हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास 6 हैं, ये 6 हाइड्रोजन मैंने ऐड किए। इसके बाद हम इसको कंडेंस करेंगे, ये हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखो रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास हैं 4, जिसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास 2 है, 1 2 3 4। चाहे तो यहाँ पे राइट साइड से नंबरिंग कर लो या लेफ्ट साइड से, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे ही आएगा। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। ठीक है, या फिर इसी को हम ब्यूटाइन 2 भी लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्म में ये सही है। ठीक है, तो इस टाइप से तुम लोग एल्काइन की नेमिंग की प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।